ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो व्हाट विल बी डूइंग इज, आज के सेशन में हम लोग एक नया ब्रांड प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो प्रैक्टिकल के साथ शुरुआत करते हैं। लेट मी टेक द केमिकल्स एंड हम लोग शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए व्हाट यू विल रिक्वायर इज, एक मिनट मुझे यहाँ से थोड़ी चीज़ें हटाने दो। नाउ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी विल रिक्वायर सर्टन केमिकल्स। आज के इसमें हम लोग देखने वाले हैं एसिड और बेस के अंदर रिएक्शन कैसी होती है। तो हमको क्या देखना है आज के इसमें, एसिड बेस का रिएक्शन किस तरह होता है। तो इस तरह देखते हैं हम लोग अभी। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन हैपेंस, क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग। चलिए, लेट अस स्टार्ट। नाउ बिफोर वी बिगिन, ग्लव्स पहन लेते हैं एज वी आर डीलिंग विथ केमिकल्स। तो इट्स कंपल्सरी कि आप ग्लव्स वगैरह पहन ले फॉर सेफ्टी। एसिड बेस के रिएक्शन मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई हैं। मतलब लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, इसमें कैसा है, एक तो दे डिपेंड करता है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं। मतलब अगर आप दोनों ही इक्वल पीएच के अगर आप प्रॉपरली लो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका फिर कैसा है ना, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ नमक बनता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो व्हाट विल डू इज, हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फिर उसके बाद वी विल कंक्लूड, राइट। लेट अस स्टार्ट। सो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी वांट इज बेसिकली वी विल रिक्वायर सम वायल। एक वायल लगेगा हमको, वायल इन द सेंस फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक वायल लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव वायल। वायल के बाद वी विल हैव थोड़े से ड्रॉपर लेते हैं। लेट मी जस्ट इधर का थोड़ा सा सब कुछ मूव करने दो, कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट से गर्दा हो गया यहाँ। सो व्हाट वी रिक्वायर इज, हमको ये एक चाहिए, क्या बोलते हैं, वायल तो मिल गई है, हमारे को एक ड्रॉपर वगैरह चाहिए। लेट मी सी इफ आई हैव द ड्रॉपर, बिकॉज इफ नॉट देन आई नीड टू गेट वन। ओके फाइन, ड्रॉपर यहाँ पे नहीं है, ड्रॉपर आई विल टेक नो इशू। तब तक और क्या चाहिए हमको, नेक्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो नहीं, ये तो सल्फ्यूरिक है, रिक्वायर हाइड्रो। हाँ, हाइड्रो मिल गया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वी हैव, सपोज लेट्स से व्हाट वी कॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, एंड व्हाट एल्स वी वांट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले लेते हैं। और एक इंडिकेटर भी लगेगा जस्ट टू आइडेंटिफाई। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ओपन नहीं है। ओके, वी जस्ट वांट अ होल इन दैट सो दैट उसमें से हम लोग निकाल सकें सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, छेद बन तो गया है।
निकल जाएगा उसमें से, अगर नहीं है तो फिर वापस उसको बड़ा छेद कर लेंगे हम लोग। ओके, सो द एक्सपेरिमेंट इज समथिंग लाइक दिस। आपको वाइल के अंदर क्या करना है, वी ऑल्सो रिक्वायर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर निकाला ही नहीं है, so let me open it first. कटर, आई थिंक कटर की ज़रूरत नहीं है। ओके, सोप सॉल्यूशन है अपने पास, लेकिन हमको इंडिकेटर चाहिए। ओके ठीक है, सो वी गॉट आवर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एकदम ऑरेंज कलर का रहता है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, राइट। वी ऑल्सो वॉन्ट टू ओपन दिस। इसको ओपन किया था क्या अपन ने पिछले एक्सपेरिमेंट में? नहीं। ओके ठीक है, चलिए ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, सो थोड़ा सा तो ऊपर निकला है, उसमें क्या है, चलता है। चलिए, so we have our methyl orange and we have hydrochloric acid, we have sodium hydroxide, सब कुछ है। अब एक काम करेंगे, हम लोग NaOH सॉल्यूशन को लेंगे एम्प्टी वायल के अंदर, एंड उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे मिथाइल ऑरेंज के। चलेगा? चलिए, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे मिथाइल ऑरेंज। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ड्रॉप लेंगे? 10 ड्रॉप लेंगे हम लोग। ठीक है, विल टेक जस्ट 10 ड्रॉप्स। ये क्या डाल रहे हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वी आर पुटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए डालते हैं सोडियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो फॉर सेफ्टी हमने 11 ड्रॉप्स डाल लिए। ठीक है, बेटर सेफ देन सॉरी। ओके, तो हमारा इसमें बेस तो डाल दिया हमने। ठीक है, नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की सिर्फ 2 बूंद काफ़ी हैं। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, तो बस 2 बूंद काफ़ी हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द कलर चेंज। मिथाइल ऑरेंज किस में कन्वर्ट होता है बाय द वे? इन सपोलेट से बेस के अंदर ऑरेंज। लेट अस सी द कलर क्या होता है इसका। ओके, सिर्फ 2 ही बूंद डालेंगे। एक, आई थिंक 1 वुड बी सफिशिएंट आई गेस। अगर वो गायब हो गया तो फिर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब और डालेंगे उसके ऊपर। ओके, सो हमारे को जो कलर मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश टिंज आ गया उसको। बेस है ना? ओके, तो बेस के अंदर ऑब्वियसली इट हैज गिवन अस, यस, इंडिकेटर कलर क्या दे रहा है अपने को? एक ही ड्रॉप डाला है अपन ने, एंड विच इज क्वाइट स्ट्रांग। सो व्हाट वी हैव रिसीव्ड इज बेसिकली येलो कलर। येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट? हाँ, वो थोड़ा सा ऑरेंज लग सकता है, बट डू रिमेंबर कि ये येलो कलर है। ठीक है, येलो कलर में देख सकते हैं आप। ओके, तो हमने क्या डाला? बेस डाला पहले NaOH, और उसके अंदर हमने हमारा ये डाल दिया, इंडिकेटर डाल दिया मिथाइल ऑरेंज, और हमको कौन सा कलर मिला? येलो कलर मिल गया। सही है, चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। ये तो हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एसिड है, ठीक है, व्हाट एवर द एसिड वी हैव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, व्हाट विल डू इज वी विल पुट आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड विल ऑब्जर्व जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वी ऑब्जर्व। ठीक है, चलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें। यू आर ऑल्सो रेडी फॉर दिस? ओके, लेट मी चेंज द प्रॉपर कैमरा एंगल सो दैट आप प्रॉपरली उसको देख सकें। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट लोकेशन, आपको ऊपर से दिखेगा। सही है, चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे इसके अंदर और हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, एसिड डाल रहे हैं अभी। फाइन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत भी नहीं डालेंगे, लेकिन वी विल स्टर इट। फाइन, चलिए शुरू करें। लेट अस डू इट। एक से तो कुछ भी नहीं होगा।
ओके 2 बूंद डाली हैं, लेट अस चेक। ओके कुछ कलर चेंज, मेजर कलर चेंज नहीं आया, इट इज स्टिल येलो। ओके 3 डालें, लेट अस चेक। नहीं, अभी भी वही कलर है, येलो, यू कैन सी। और एक हमने डाला ड्रॉप। आई थिंक 3 हो गए, मैंने ठीक से मेजर नहीं किया। आई गेस 3 ड्रॉप्स हो गए, सही है। और एक डाल लेते हैं। इसके अंदर कैसा है ना, हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट द अनदर कलर। अभी शायद 4 ड्रॉप्स हो गए, फिर भी अभी तक येलो कलर ही है, यू कैन सी स्टिल इट इज येलो कलर, अभी भी येलो कलर पे ही अटके हुए हैं। अभी 5 डाले हैं। ओके नाउ द कलर चेंज हैज हैपेंड, ये रेड में हो गया है कन्वर्ट, समथिंग लाइक रेडिश पिंकिश के जैसा है ये। मतलब ये किसका इंडिकेटर है, बेसिकली ये एसिड का इंडिकेटर है। ये एसिड इंडिकेशन है कि इसके अंदर एसिड है, बिकॉज इट हैज टर्न रेडिश पिंक। ठीक है, मैं इसको फिर पूरा लेट्स से मूव ये करके देखता हूँ, शेक करके, बिकॉज ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो टेम्पररी कलर है। नहीं, टेम्पररी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो रिटेन कर रहा है उस कलर को। तो दिस इज पिंकिश रेडिश कलर। ओके, थोड़ा गोल्डन रोज में, वो रू अब्जा जैसे रहता है ना, उस टाइप के कलर में है वो। नाउ व्हाट विल डू इज, ये तो हमारा कन्वर्ट तो हो गया येलो से, राइट, थोड़ा सा रेडिश इसमें कन्वर्ट हो गया। व्हाट विल डू इज, इसके अंदर अभी हम लोग फिर से क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। ये कलर चेंज क्यों आया बाय द वे, देखो जनरली कैसा है ना, इस टाइप का कलर जो मिथाइल ऑरेंज है वो तब देता है जब एसिड हो। तो पहले क्यों चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे बेस था, राइट। अब बेस खत्म हो गया पूरा, इसलिए वो कलर भी गायब हो गया। अब भी वहां पे अगर रेड बता रहा है, सो दैट मीन्स कलर कौन सा होगा, मतलब लाइक विच कंपोनेंट मस्ट बी देयर, एसिड। अभी एसिड होगा इसलिए तो कलर चेंज आया, राइट। तो हम लोग इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हमने बेस डाला, NaOH डाला, उसके अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज डाला, हमको येलो कलर मिला, हमने उसके अंदर फिर से एसिड डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप, और हर बार शेक करते गए, कलर चेंज देखते गए। एसिड ने बेस को खत्म कर दिया पूरा, इसलिए पूरा कलर गायब हो गया वो, एंड द न्यू कलर हैज अपीयर्ड, दैट इज रेड, रेडिश पिंकिश, एंड दैट इज वो क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिड के प्रेजेंस की वजह से हो गया। इतना आसान है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन आवर रिएक्शन। अब एक काम करेंगे, ये तो हमारा बेसिक हो गया। विद दिस हम लोग वापस इसके अंदर अभी बेस डालेंगे। वी विल टेस्ट हमारा फिर से कलर चेंज आता है क्या, जो ओरिजिनल था ना। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बेस था, एसिड डाल के हमने बेस को गायब कर दिया, अभी एसिड है वहां पे। अभी हम लोग वापस ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सो 2 ड्रॉप तो जरूरी है, 2 ड्रॉप में तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। लेट अस जस्ट मूव। वो दो ड्रॉप में ही कलर चेंज हो गया। ओके, कुछ ज्यादा ही जल्दी चेंज हो गया, काफी पोटेंट है वो। सो ऑब्वियसली 10 ड्रॉप पहले बेस के डाले थे, उसके अंदर हमने आई थिंक कुछ 5 ड्रॉप्स डाले एसिड के टू न्यूट्रलाइज इट, और फिर बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक एक से ही काम बन जाता, आई डोंट नो, क्योंकि हमने कैसा किया, हमको लगा कि मे बी 2 तो मिनिमम लगेंगे, तो हमने 2 तो डाल दिए थे और 2 से टेस्टिंग कर लिए। अभी उसके बाद लेट्स से व्हाट हैपेंड इज, अगर हम लोग 1 से करते तो हमको शायद ये भी पता चलता कि 1 ड्रॉप से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि हमने बहुत कट टू कट एक्सपेरिमेंट किया है ना, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो इशू आने ही वाला है, राइट। चलिए, सो अभी हुआ क्या एग्जैक्टली फिर इस एक्सपेरिमेंट में, अभी ये येलो में क्यों कन्वर्ट हो गया, सी इट कन्वर्टेड टू येलो बिकॉज ऑफ वन रीजन, एंड व्हाट इज दैट इज कि पहले हमने इसके अंदर बेस डाला, राइट। हमने सबसे पहले बेस डाला, फिर मिथाइल ऑरेंज दिया, कौन सा कलर दिया फिर, येलो। आफ्टर दैट हमने एसिड डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप, आफ्टर सर्टन टाइम कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद हमको पता चला कि वो रेड में कन्वर्ट हो गया, राइट, रेड पिंकिश में। व्हाई, बिकॉज उसने एसिड ने बेस को खत्म कर दिया, तो येलो कलर गायब हो गया। मिथाइल ऑरेंज क्या कलर चेंज देगा अगर बेस है ही नहीं तो। उसके बाद रेडिश पिंकिश आया, मतलब एसिड है वहां पे, वापस हमने उसके अंदर बेस डाला,
राइट मतलब पहले एसिड ने बेस को खत्म कर दिया था, अभी बेस डाल के बेस ने एसिड को खत्म करके उसका प्रेजेंस बताया हमको, क्योंकि कलर चेंज मिला है. इट इज शोइंग येलो राइट नाउ, यू कैन सी इट इज येलो, राइट. ये येलो है, और अगर येलो है तो दैट मीन्स वहां पे कौन है, एसिड की बेस है, बेस है. इफ इट इज शोइंग येलो सो दैट मीन्स इट इज बेस. ओके मतलब वापस खत्म किया, मतलब एसिड बेस को खत्म कर सकता है और एसिड बेस को और बेस एसिड को खत्म कर सकता है. तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज काइंड्स ऑफ रिएक्शंस एज लेट्स से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो फिर आगे का पार्ट, चलिए ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, राइट. तो हम लोग अभी डिटेल्स देखते हैं कि कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, हाउ यू हैव टू कंप्लीट, हाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स. ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके सो लेट मी हैव द नोटबुक एंड फिर हम लोग डिटेल में इसका एनालिसिस देखेंगे कि एग्जाम के लिए हाउ विल बी एबल टू राइट इट डाउन, कैसे लिखेंगे. चलिए शुरू करते हैं ब्रांड न्यू पेज पे. द पेन इज हियर समवेयर. हाँ चलिए शुरू करें फिर, लेट अस स्टार्ट. सो व्हाट इज द एम, एम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट का. ओके सो व्हाट इज द एम, ऑब्जेक्टिव. ओके टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, राइट. To study reaction, okay, to study reaction between acid and base. सही है. To study reaction between acid and base, that is exactly what we want to study. अभी what about the materials, materials क्या होगा, मटेरियल्स या फिर केमिकल्स रिक्वायर्ड. बोलो क्या क्या लगा तुमको, एक वायल लगी, राइट. वायल, एम्प्टी वायल हमने किया था ना, मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट किया, ये इसको वायल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वायल. ओके तो वायल लग गई हमको. और क्या लग गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और क्या लगा तुमको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड. और क्या लगा तुमको, वायल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. एनीथिंग एल्स दैट वाज रिक्वायर्ड. हाँ मिथाइल ऑरेंज. इंडिकेटर कौन सा यूज किया तुमने, मिथाइल ऑरेंज. राइट. और कुछ लगा तुमको, नहीं आई गेस हमने इतना ही यूज कर लिया, राइट. चलिए सो एम लिख लिया, मटेरियल हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थियरी. थियरी लिख लेते हैं. ओके थियरी में कौन सा पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला ये रिएक्शन के बारे में लिखो. एसिड बेस के अंदर जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, कैसा कंडक्ट होता है, ऑल दोस थिंग्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज reaction between acid and base. Reaction between acid and base results in formation of क्या बनता है इससे, reaction between acid and base results in formation of salt and water. This reaction is called as neutralization reaction. Okay. So एक बार देख लो, reaction between acid and base results in formation of salt and water. This reaction is called as neutralization reaction, right? थ्योरी तो लिख दिया हमने. वो वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं इसका. वर्ड इक्वेशन लिखेंगे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर.
राइट? ओके, अभी ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. व्हाट अबाउट वो जो इंडिकेटर तुमने यूज किया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहिए हमको. ओके ठीक है. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, सो इट इज अ ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरल इंडिकेटर है? दिस इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, राइट? आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन, सिंथेटिक बोल सकते हो आप. सिंथेटिक इंडिकेटर. एनीथिंग एल्स? ओरिजिनल कलर क्या रहता है इसका? ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर इज उसका ऑरेंज होता है, उसके नाम में है मिथाइल ऑरेंज, तो उसका ओरिजिनल कलर क्या होगा? ऑरेंज. ओके, सो ऑरेंज, ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज. व्हाट अबाउट एसिड के अंदर? एसिड के अंदर कलर चेंज क्या देता है और बेस के अंदर कलर चेंज क्या देता है? बेस के अंदर कौन सा कलर चेंज देता है? येलो. और एसिड में कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो? रेड. ओके, सो रेडिश पिंकिश में रहता है वो, तो रेड लिख लेते हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा मिथाइल ऑरेंज के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन, और ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख दी. करेक्ट. चलिए, अभी वी विल टॉक अबाउट प्रोसीजर. प्रोसीजर के बारे में लिखते हैं. तुमने एक्सपेरिमेंट को जैसे किया उसी को हम लोग लिख लेंगे सर. बोलो, सो व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है? पहला स्टेप क्या किए थे अपन ने? टेक द वायल, टेक एम्प्टी वायल एंड ऐड कितने ड्रॉप्स? एंड ऐड 10 ड्रॉप्स of sodium hydroxide in it. NaOH in it. ठीक है, so take empty vial and add 10 drops of sodium hydroxide NaOH in it. What is the second point? और क्या लेना है? add methyl orange, add methyl orange indicator in this vial. Record the color, record the color change. ओके, इसका ड्रॉप्स तो लिखे नहीं, लेकिन अपन ने कितने ड्रॉप्स डालना है? 2 ड्रॉप से काम बन जाता है अपना, तो एक से ही काम हो गया था, तो एक ही लिख लेते हैं. एड 1 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. ओके, तो आपने कलर चेंज ऑब्जर्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ऑरेंज, आपने डाल दिया उसके अंदर और फिर आपने कलर चेंज ऑब्जर्व किया, राइट? नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन के लिए जाते हैं, ये तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. ठीक है, अभी तीसरा क्या करना है आपको? उसके अंदर एसिड डालना है, करेक्ट? ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप. किसको ऐड करना है? ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस वायल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस वायल. ओके, एड ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस वायल. उसके बाद क्या होगा? कलर चेंज आएगा उसमें, वो लिखना पड़ेगा अपने को. एड ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस वायल with each drop, with नहीं लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे. आफ्टर each drop, आफ्टर हर एक ड्रॉप के बाद हम लोग क्या कर रहे थे? उसको शेक कर रहे थे, जस्ट टू सी की कलर चेंज आया कि नहीं, राइट? सो आफ्टर ईच ड्रॉप
shake the vial to record any color change. Record any color change. ठीक है, सो यहां तक एक बार देख लो. आफ्टर ईच ड्रॉप शेक द वायल टू रिकॉर्ड एनी कलर चेंज. और ये आपको कब तक कंटिन्यू करना है? यू हैव टू कंटिन्यू दिस अनलेस एंड अंटिल यू गेट अ कलर चेंज, राइट. वहां पे लिखेंगे कंटिन्यू दिस स्टेप. इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कंटिन्यू दिस स्टेप. ओके, सो आगे का पार्ट देखते हैं. सो हमने क्या लिखा है? कंटिन्यू, एक मिनट, कंटिन्यू लिखा है. ओके, कंटिन्यू दिस स्टेप. कंटिन्यू दिस स्टेप. कौन सी स्टेप? वो ड्रॉप्स को ऐड करना और शेक करना आपके वाइल को, ये आपको कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू दिस स्टेप unless you see the color change. Unless you see the color change. राइट, जब तक कलर चेंज नहीं मिलता है तब तक ये करते रहना. तो ये हमारा हो गया सपोज पॉइंट. फोर्थ पॉइंट लिखते हैं. ओके, सो कंटिन्यू दिस स्टेप अनलेस यू सी द कलर चेंज, राइट. अब इसके आगे हमको कंटिन्यू करना है इसके, अनलेस यू सी द कलर चेंज. ओके, उसके बाद क्या करना है? रिकॉर्ड द कलर चेंज. वो रह गया हमारा रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा कि कौन सा कलर है वो. उसके बाद रिकॉर्ड तो हो गया आपसे कलर चेंज. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग विल डू इज ऐड. ओके, ऐड. उसके बाद किसको ऐड करेंगे? हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप. Add sodium hydroxide drop by drop to vial and shake it. And shake after every drop. Shake after every drop. ये कंटिन्यू करना है आपको प्रोसेस, करेक्ट. ये कंटिन्यू करना है प्रोसेस अनलेस एंड अनटिल आपको कलर चेंज मिलता है. तो वो भी लिख देंगे. Continue this process. Continue this process till you get color change. और फिर से लिखेंगे record the color change. ये हमारा क्या हो गया? ये टोटल हमारा मतलब ये हो गया लिखना पूरा कि भाई कैसे कैसे प्रोसेसेस हैं, क्या क्या हैं. अभी हम लोग लिखेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये तो हमारा जस्ट प्रोसेस हो गया. नाउ वी नीड टू राइट डाउन व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन विच टुक प्लेस इन दिस. ओके, केमिकल रिएक्शन बोलो. पहला केमिकल रिएक्शन क्या हुआ था? NaOH पहले था, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके अंदर हमने क्या डाला? HCl डाला. ओके, हमको क्या मिला? NaCl मिला. और हमको दूसरा क्या मिला? H2. इनके स्टेट लिखो. दिस इज एक्वियस. ये एक्वियस है, ये भी एक्वियस है, ये हमारा एक्वियस है, और H2 लिक्विड. राइट, हो गया. बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इट इज बैलेंस्ड. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेस
this is acid, this is salt, and this is water. So hence we are calling it neutralization reaction because it is the reaction between acid and base to create salt and water. तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसके अंदर और एक चीज लिखेंगे हम लोग, इस केमिकल का नाम नीचे लिख देते हैं. व्हाट इज दिस NaOH? NaOH इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. ओके, तो नाम लिख देंगे उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, छोटे से अक्षरों में वहीं पे लिख देंगे उसका नाम नीचे. सोडियम हाइड्रोक्साइड. HCl मतलब कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये कौन है? NaCl, राइट, दैट इज सोडियम क्लोराइड. एंड लास्ट वाला कौन है? वाटर. एक बार देख लो, ये पूरा लिख लिया आपने. और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा. ऑब्जर्वेशन लिखा ही नहीं हमने. ओके ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिख लेता है, कोई दिक्कत नहीं. ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशंस थे हमारे? ओके, तो कौन सा कलर चेंज मिला था जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल ऑरेंज डाला था? येलो कलर. व्हेन वी एडेड methyl orange to sodium hydroxide, orange color was formed. Orange नहीं, कौन सा? yellow color. Yellow color was formed. Right, when we added methyl orange to sodium hydroxide, yellow color was formed. Yellow color हमारा तैयार हो गया था. सही है. Second part, what we will do is, हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए, when we added methyl orange to sodium hydroxide, yellow color was formed. उसके बाद कौन सा कलर तैयार हुआ था? मतलब हमने उसके अंदर एसिड डाला. एसिड डालने के बाद क्या हो गया था? आपका कलर मतलब कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से, ये येलो कलर गायब हो गया और रेड में कन्वर्ट हो गया. when we added hydrochloric acid to vial, we got red color. ओके, रेड कलर मिल गया. हाँ, एंड कौन सा कलर गायब हो गया? येलो कलर डिसअपियर्ड, राइट. येलो कलर गायब हो गया and yellow color disappeared. Okay, it shows ये क्या शो करता है? It shows the presence of acid in more quantity in vial. राइट, चलिए अभी तीसरा देखते हैं. ये तो हमारा बेसिक हो गया. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन मोर क्वांटिटी इन वायल. अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं. ये तो हमारा मिथाइल ऑरेंज का हो गया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वायल का, रेड कलर का वगैरह. एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट. क्या? व्हेन वी एडेड sodium hydroxide to vial, when we added sodium hydroxide to vial,
वी गॉट, कौन सा कलर मिल गया हमको, वी गॉट येलो कलर, अगेन वापस मिल गया हमको येलो कलर, वापस मिल गया हमको, राइट। ओके, तो वही लिखा है दैट व्हेन वी एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वायल वी गॉट येलो कलर अगेन एंड रेड कलर डिसअपियर्ड। ओके, रेड कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। और कुछ, when we added sodium hydroxide to vial we got yellow color again and red color disappeared. Anything else? हाँ, रेड कलर अगर आ गया आपका, ये रेड कलर गायब हो गया, राइट, तो इसका क्या मतलब है येलो कलर आने का? दिस शोज किस चीज के बारे में शो करता है? दिस शोज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? दिस शोज प्रेजेंस ऑफ कौन सा एसिड की बेस? आपका येलो कलर आ गया तो बेस। ओके, दिस शोज प्रेजेंस ऑफ बेस इन द वायर, राइट। हो गया एकदम आसानी से। सो वी हैव रिटन एवरीथिंग, वी हैव ऑब्जर्वेशन, केमिकल रिएक्शन, उसका प्रोसेस, मटेरियल रिक्वायर्ड, सब कुछ हमने लिख दिया। कुछ बचा है फिर अभी और नहीं? एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली। नाउ लेट अस डू वन थिंग, हमारा लास्ट वाला पार्ट बाकी है। अब और क्या बाकी है? ओके, सो सपोज लेट अस से कुछ प्रिकॉशन एंड देन रिजल्ट, राइट। कुछ प्रिकॉशन एंड देन द रिजल्ट। चलिए प्रिकॉशन लिख लेते हैं। ओके, तो प्रिकॉशन, लेट अस सी द प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या लिखेंगे सबसे पहला? बोल, द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट डाउन इन प्रिकॉशन इज हैंडल acid and base carefully, okay. Handle acid and base carefully, ये तो आपका पहला पॉइंट है। What is the second point you need to remember? That add acid or base to vial drop by drop. Add acid or base to vial drop by drop. और किसका क्वांटिटी लिमिटेड रखना है? आपके इंडिकेटर का। आप जो इंडिकेटर डाल रहे हो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हो आप, तो कीप इट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको डालना है, तो वो भी पॉइंट इंक्लूड कर लो। एड वेरी लिटिल क्वांटिटी, एड वेरी लिटिल क्वांटिटी of methyl orange indicator. Add very little quantity of methyl orange indicator. तो हमने almost like सब कुछ I think ले लिया है in this. पूरे पार्ट्स हमने तो कवर कर लिए, शायद प्रिकॉशन तक हो गया। Now we can obviously write down रिजल्ट लिख देंगे अभी, प्रिकॉशन तो हो गया। Okay, so let us write down the result then. रिजल्ट क्या होगा बाय द वे? रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस क्रिएट्स सॉल्ट एंड वाटर, दैट शुड बी द फर्स्ट रिजल्ट। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस क्या देता है? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस क्या करता है? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। और हम लोग और एक क्या बोल सकते हैं रिजल्ट? acid can neutralize base,
and base can neutralize acid, and base can neutralize acid. वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट? ये भी हमने सीखा, लाइक ओके. Methyl orange remains in the vial, मतलब वो यूज अप नहीं होता है. कैसा रहता है ना, इट शोज द प्रेजेंस, राइट? लेकिन हमने जब ये डाला, क्या बोलते हैं, पहले बेस लिया था, फिर एसिड डाला उसके अंदर हमने फिर से ये डाला क्या, मिथाइल ऑरेंज सिर्फ एक ही बार डाला था अपने, वापस डाला था क्या? नहीं. सो दैट मीन्स मिथाइल ऑरेंज उसमें रहता है, इट इज नॉट यूज्ड अप. हाँ, तो वो भी लिख देंगे. मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स इन दी वायल and is not used up in the reaction. ठीक है, वहां पर रहता है, वापस डालने की जरूरत नहीं है. या फिर इसको ऐसा लिखिए, मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स इन द वायल एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड अगेन. ओके, तो ऐसा लिख देंगे. मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स इन द वायल एंड is not required to be added again. हमने वापस कहाँ डाला उसको? एक ही बार डाला था, वो भी एक ड्रॉप. 2 बूंद के नाम पे सिर्फ एक ही बूंद डाली थी अपन. मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स इन दी वायल एंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड अगेन, हाँ, तो अभी सब कुछ बराबर है, करेक्ट. रिजल्ट हमारा हो गया, प्रिकॉशन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रोसीजर, एम वगैरह. देखो, एम भी लिख दिया हमने एक्सपेरिमेंट का, मटेरियल लिख दिया, थ्योरी लिख दिया, रिएक्शन वगैरह, प्रोसीजर, मतलब पूरा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है पूरा अच्छे से कवर कर लिया. 4th पॉइंट दैट इज वो प्रोसीजर वगैरह, केमिकल रिएक्शन सब भी लिख दिए हैं. उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, राइट, एंड ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ प्रिकॉशंस एक्सपेरिमेंट के वक्त जो ध्यान में रखनी है, एंड रिजल्ट हो गया. कितना प्रॉपरली हो गया. मतलब एक्सपेरिमेंट्स में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि बहुत सारे बच्चों को ना एक्सपेरिमेंट करना इज वेरी सिंपल, मतलब वो इतना हार्ड नहीं होता है, इट्स वो बाएं हाथ का खेल है. लेकिन मेन चीज इज अबाउट राइटिंग पार्ट ऑल्सो. जितना हमारा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, तुमको ये लग रहा होगा कि इसका क्या उपयोग है, तुमको हायर ग्रेड्स में पता चलेगा. मतलब व्हेन यू विल बी डूइंग योर 11th 12th, देन यू विल बी डूइंग ग्रेजुएशन, आगे जाके तुमको, मतलब तुम जितना आगे आगे जाओगे तुमको पता चलेगा कि ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द थिंग्स यू डू. और ये इतना हार्ड नहीं है. मतलब बहुत सारे बच्चों को तो क्या लगता है कि इसके अंदर वो रिपीटिशन करना पड़ता है आपको, मतलब लाइक लैब में, जो स्कूल के लैब में जैसा होता है, मतलब लाइक आपको बाद में आप लैब रिकॉर्ड में से लिख देते हो उसमें, लैब आपके बुक के अंदर कि कोई आपके पास लैब मैनुअल होता है उसमें का कॉपी करते हो, करेक्ट. तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सेम जैसे कि वैसा मटेरियल चाहिए आपके मतलब राइटअप में. ऐसा नेसेसरी नहीं है. आपने देखा है, हमने खुद की लैंग्वेज यूज की है फॉर रिजल्ट, प्रिकॉशन, ऑब्जर्वेशंस, थियरी, एम, मटेरियल, सब कुछ हमने अपने मन से लिखा हुआ है, राइट. किसी बुक का सहारा नहीं लिया. तो आपको भी एक चीज ध्यान में रखना है कि दिस कैन बी डन वेरी इजिली. ऑल यू टू डू इज आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए देन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट. थैंक यू. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है. 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है. देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है. मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया. अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस. आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा.
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोडूम के ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है।
एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा